आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की हिंदी में गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके पाठ्यक्रम से जो गद्य निर्धारित है पाठ निबंध, उसमें से 2 निबंध दिए होंगे। उसमें से किसी एक का करना होगा 3 प्रश्न का उत्तर, और ये 5-6 नंबर का होगा प्रश्न। इसमें 6 में 6 भी आपको मिल सकते हैं। क्या करना है, क्या प्रश्न होंगे, पहले उसके बारे में बताऊं आपको, फिर एक आध लेसन के हवाले से बता दें। इसमें जो 3 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न संदर्भ का होगा। संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दीजिए। दूसरा, इसमें से एक रेखांकित भाग होगा, नीचे लाइन खींची रहेगी, उसका अभिप्राय पूछा जाएगा, उसका अर्थ पूछा जाएगा। और तीसरा जो पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ पर आधारित किसी एक छोटे से संक्षिप्त उत्तर वाला प्रश्न पूछा जाएगा। और आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, सही तरीके से लिखेंगे, 6 में 6 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। हमने आज के लिए आपके लिए 2 लेसन चुना है। मित्रता पहला लेसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आप में हिंदी के इतने बड़े, इतने मूर्धन्य विद्वान हैं कि इनके युग से नाम से हिंदी साहित्य के एक युग का नाम ही शुक्ल युग पड़ गया। इससे अंदाजा लगता है कि हिंदी साहित्य के कितने मूर्धन्य विद्वान के होंगे। इन्होंने जो मित्रता लेसन लिखा है, इसमें कुछ बातों का इन्होंने उल्लेख किया है, और वो बातें हैं मित्र चयन में सावधानी। हमको क्या क्या इसमें याद करना मोटे तौर से। मित्र चयन में सावधानी, सच्चे मित्र के लक्षण एवं लाभ, कुसंग के दुष्परिणाम, जीवन की सफलता के मंत्र। ये 4 मुख्य बातें अगर आपके दिमाग में हों तो इसमें कहीं से भी कोई प्रश्न आएगा, आप उसको बड़ी आसानी से आधारित प्रश्नोत्तर कर लेंगे। पहले पॉइंट में है मित्र चयन में सावधानी। हम लोग किसी की चिकनी चुपड़ी बातें सुन करके, साथ में बैठ करके, थोड़ा सा खान पान के बाद मित्र बन जाते हैं और अंत में धोखा पाते हैं, फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। इसमें शुक्ल जी ने बताया कि हमको हमेशा सच्चे लोगों का साथ देना चाहिए, सच्चे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। वो सच्चे मित्र के लक्षण बताते हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम च गुह्यत निगूढ़म प्रकट करोत्, आपद्गतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। संत बताते हैं, अच्छे लोग बताते हैं, ये हमारे लिए सच्चे मित्र के लक्षण हैं। हमारे पापों को, हमारी कमियों को दूर करता है और भलाई के काम में हमको लगाता है। जो बातें हमारी छिपाने योग्य हैं उनको छिपाता है। हमारे अंदर कुछ थोड़े भी गुण हैं तो उनको बढ़ा चढ़का करके वो रखता है। फिर सुख और दुख में समान रूप से साथ देता है। इसको सच्चे मित्र के लक्षण कहा गया। और इससे बहुत बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ यह है, हमारा जीवन सुचिपूर्ण हो जाता है। हम अपने जीवन में हर वो काम सही तरीके से करते हैं जिससे मानवीय मूल्यों की वृद्धि हो। और ये सच्चे मित्र हमको हमेशा अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। इनसे हमारे जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनती हैं। कुसंग के दुष्परिणाम, अगर हमने कहीं गलती कर बैठा, मित्र के चयन में ध्यान नहीं रखा, सच्चे मित्र की परख नहीं की, तो हमारा ये बुरा मित्र, हमारा ये दुष्ट मित्र, हमारा ये अवसरवादी मित्र हमें क्या करेगा,
पतन के गर्त में ले जाएगा, हमें कुंठा का शिकार बनाएगा। हम धीरे 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 अपने जीवन की निराशा अवस्था में पहुंच जाएंगे। और लास्ट में शुक्ल जी ने जीवन की सफलता के मंत्र बताए हैं। वो जीवन की सफलता के मंत्र यही हैं कि हम बिना सोचे समझे, बिना परखे किसी को मित्र न बनाएं, बुरे मित्रों से बच करके रहें, अच्छे मित्रों के साथ रहें। इससे हम अपने जीवन की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। अब उसमें बताया कि अच्छे मित्र के कुछ खास गुण उन्होंने गिनाए कि उसमें उत्तम से उत्तम वैद्य की सी परख होती है। जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम वैद्य के पास जाते हैं, वो हमारे नब्ज टटोलते हैं, फिर हमारी वो सारी बीमारी को जान लेते हैं और फिर वो उसका उपचार बताते हैं। उसी तरह माँ का ऐसा धैर्य होता है। सच्चा मित्र हमें हमेशा अपने कठिनाइयों को झेलता है, लेकिन हमें उस स्थान तक नहीं पहुंचने देता। इस तरह से ये प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर आप लिखेंगे सुचारू रूप से, अच्छी राइटिंग के साथ, अच्छे तरीके से। आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएंगे। याद रखिएगा 2 में से 1 ही गद्यांश करना होगा। दूसरा हमने आज लिया है, दूसरा पाठ आपका है भी ममता। जयशंकर प्रसाद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनके नाम से कोई युग तो नहीं है, लेकिन इन्होंने युग पुरुष से बढ़ करके भी काम किया। चाहे गद्य का कोई क्षेत्र हो, चाहे काव्य का कोई क्षेत्र हो, चाहे महाकाव्य की रचना हो, हर फील्ड में इन्होंने सफलतापूर्वक अपनी लेखनी चलाई है। अब यहाँ ममता कौन है, इसमें क्या प्रसाद जी ने लिखा है? तो पहले लिखा है कि ममता जो है वो एक विधवा है और चूड़ामणि की पुत्री है। ये चूड़ामणि कौन है? रोहतास दुर्ग था, उसके जो अधिपति थे, जो राजा थे, उनके मंत्री थे चूड़ामणि। ये पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण वंश में जन्म जानते आप, महान पुण्य का फल होता है। दूसरा है समाज में विधवा की स्थिति, विशेषकर हिंदू समाज में विधवा की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती है। विधवा अपने घर के किसी उत्सव में आगे नहीं रह सकती, विधवा को श्रृंगार करने का अधिकार नहीं है, विधवा को कहीं भी शुभ अवसर पर अपने घर के लोगों के साथ जाने का अधिकार नहीं है, उसे श्रृंगार करने, उसे अच्छे वस्त्र पहनने, इन सब का अधिकार नहीं है। इस तरह से समाज ने विधवा की दशा को बना रखा है, जबकि उसके विधवा होने में उसका अपना कोई हाथ नहीं है। ये तो परमात्मा की ऊपर वाले का कर्म है। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी चीजें हैं। मौर्य एवं गुप्त कालीन स्थापत्य कला। बनारस से उत्तर में सारनाथ गौतम बुद्ध की वो पवित्र स्थली है जहां उन्होंने अपना पहला ज्ञान उपदेश दिया था। और मौर्य एवं गुप्त राजाओं का ये बहुत बड़ा धरोहर है। यहाँ उनके कला के नमूने पाए जाते हैं। इसी इलाके में वो अब चूंकि खंडहर में तब्दील हो गए, समय बहुत अधिक हो गया, उसी खंडहरों के इर्द गिर्द एक छोटी सी झोपड़ी में ये ममता अपना जीवन यापन करती है। उसके पहले की स्थिति ममता ने खुद बताया कि जब चौसा के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से पराजित हो गया तो वो भाग कर के इधर से गुजर रहा था, उसे अचानक ममता की झोपड़ी दिखाई दी, वहां गया और कहा माँ मुझे आश्रय दे दो। लेकिन ममता जानती थी कि उसके पिता के हत्यारे मुगल ही थे, इसलिए पहले तो वो भयभीत होती है, उसे पानी देने या आश्रय देने से हिचकिचाती है। लेकिन आखिर में वो भारतीय संस्कृति प्रतिमूर्त कहती है अतिथि देवो भाव, ये तो हमारी परंपरा है। हम किसी आए हुए अतिथि को बगैर पानी दिए नहीं रह सकते, बगैर उसकी इच्छा की पूर्ति किए नहीं रह सकते। ऐसा करते हैं तो ये अलग होगा। भारतीय नारी गौरव की संरक्षिका के रूप में ममता के
चरित्र को जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाया है। यही थोड़ी सी बातें हैं जिनको आप अगर जहन में रखें तो खूब आराम से आज की अगर कोई लड़की हो, कोई महिला हो, कोई स्त्री हो या कोई पुरुष भी हो, उसके सामने धन का प्रलोभन हो, धन मुफ्त में दिया जाए तो वो दोनों हाथ से बटोरने के लिए तत्पर होता है। लेकिन ममता अपने पिता के द्वारा भेजी गई स्वर्ण मुद्राओं को भी ये कह करके वापस कर देती है कि पिताजी, क्या कल कोई समाज में ऐसा हिंदू नहीं होगा जो हम ब्राह्मण को धन 2 मुट्ठी धन दे सके। आपको याद होगा सुदामा चरित में सुदामा की पत्नी जब सुदामा से बार बार कृष्ण के दरबार में जाने को कहती है तो सुदामा जी लास्ट में निचोड़ के रूप में सिर कहते हैं, औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। यानी ब्राह्मण तो बड़ा ही संकोची होता है, बड़ा स्वाभिमानी होता है, वो धन संग्रह में विश्वास नहीं करता। इस तरह से अगर आप ये 2 लेसन सिर्फ ध्यान पूर्वक पढ़ लें, उसके तथ्यों को ये नोट कर लें और जान लें कि इसमें क्या क्या है, तो हमारे ख्याल से ये पूरे प्रश्न आपके पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसके आगे का ऐसा है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने उस लेसन में भारतीय संस्कृति की अक्षर परंपरा, उसकी महानता के कारण को दर्शाया है। साथ साथ उन्होंने ये दर्शाया है कि आज मनुष्य विज्ञान के हाथों में खेल रहा है और विज्ञान का भयावह दुष्परिणाम हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं में मिलता है। आज का युग जितना ही औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, जितना ही विज्ञान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उतना ही मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इसलिए हमको भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अगर ये 3 लेसन आप पढ़ लेते हैं तो इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी भी आप आसानी से लिख सकते हैं। वैसे अलग से अगले वीडियो में किसी आपको जीवनी कैसे लिखेंगे कि अच्छे नंबर पाए, यह आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।